खूब तो ठिठोलियाँ होती हैं, ब्रजवासी करते हैं, खूब रंग और गुलाल की होली हो रही होती है। राधा वल्लभ लाल जी का समाज मान सरोवर में जाकर रात्रि जागरण करते हैं। ये विवाह उत्सव असलियत में मनाया कब गया था? वहाँ पर सखियाँ कहती हैं कि सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, यह बात सबके मन भाई, आनंद मोद बढ़ो अधिक आई। होली की रंग भरनी एकादशी की मंगल बधाइयाँ। यह रंग भरनी एकादशी अपने आप में ही अलौकिक है। होली का क्रमिक विकास जिस तरह से हमेशा चलता रहता है, उसी में ही आप ये समझिए कि ये होली हमारे ब्रज में इस रंग भरनी एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक चरम सीमा पर रहती है। खूब तो ठिठोलियाँ होती हैं, ब्रजवासी करते हैं, खूब रंग और गुलाल की होली हो रही होती है, पर असलियत में इसका महत्व क्या है रंग भरनी एकादशी का, वो थोड़ा सा हम लोग समझना चाहेंगे कि रंग भरनी एकादशी से 15 दिन पहले विजया एकादशी, फागुन की बदी की एकादशी, जिस समय पर राधा वल्लभ लाल जी का समाज मान सरोवर में जाकर रात्रि जागरण करते हैं, और वह रात्रि जागरण कुछ इस तरह का विशेष होता है कि प्रिया जी मान करके मान सरोवर पर विराजमान है, तो सारा सखी समुदाय, सारे रसिक हृदय वहाँ पर जाएंगे और प्रिया जी को मनाते हैं, प्रिया जी के साथ, ठाकुर जी के साथ में होली खेलने के लिए। अगले दिन प्रातः मंगला आरती के समय पर प्रिया जी जब मान जाती हैं और वहाँ पर प्रिया जी के साथ में थोड़ी सी होली खेल के, और जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने ब्रजजन हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के निमंत्रण देते हैं कि भैया अब अगले 15वें दिन रंगीली एकादशी पर आप सबका निमंत्रण है। कहाँ पर? वृंदावन में। वृंदावन में हमारे प्रियालाल गीले रंग की पिचकारी वाली होली जो है वो शुरू होगी। तो आज भी यही चीज़ है कि वृंदावन में रंग भरनी एकादशी के दिन बड़ी ही सुंदर ठाकुर जी गीले रंग की होली शुरू होती है। उससे पहले अभी तक जो है सब जगह पर गुलाल की होली चल रही है, पर मंदिरों में उस एकादशी वाले दिन से ही रंग चलना शुरू होगा। इसमें भी यह होता है कि ठाकुर जी दिन में गीले रंग की होली नहीं खेलते हैं, ठाकुर जी संध्या के समय पर गीले रंग की होली खेलते हैं। ये हम एक जगह की नहीं बता रहे हैं, सभी जगह की बता रहे हैं आपको। आप राधा रमन जी भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको संध्या में ही होली खेलते हुए दिखेंगे ठाकुर जी, एकादशी वाले दिन पे। तो जितने भी ब्रजवासी हैं उस रंगीली होली के दिन वृंदावन में आते हैं और इतने हर्षोल्लास से वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, देखते ही बनता है वो। इतनी भीड़ रहेगी, इतनी भीड़ रहेगी, हर किसी के कंधों पर गुलाल की बोरियां जो हैं वो रखी हुई मिलेंगी, सब गुलाल उड़ाते हुए चलेंगे, और जब गुलाल ख़त्म हो जाएगा तो ज़मीन में जितना परिक्रमा मार्ग में जो गुलाल इकट्ठा हो जाता है उसको उड़ा उड़ा के जो है वो चलते हैं, अपने सिर पर डालेंगे, दूसरों के सिर पर डालेंगे, देखते ही बनता है वो। 7-8 दिन तक पूरी की पूरी परिक्रमा वो गुलाबी ही हो जाती है वृंदावन की। ऐसा लगता है किसी ने गुलाबी रंग की चुनरी ऊपर से देखें तो हमारी वृंदा सखी को जो है चारों तरफ से उड़ाती है, ऐसी। तो रंग भरनी एकादशी पर श्री राधा वल्लभ लाल संध्या के समय पर रंग चलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर श्री जी अपने निज मंदिर में से बाहर कुंज में विराजमान होते हैं और वहाँ पर आके ठाकुर जी सभी को दर्शन देते हैं, और खूब पिचकारी जो है चलती हैं उस दिन से। एकादशी के दिन, उस रंग भरनी एकादशी के दिन एक सबसे जो विचित्र चीज़ है वो चीज़ होली की ही लीला है। हमारे राधा वल्लभ लाल का जो विवाह उत्सव है वो हमेशा मनता है। प्राय विवाह उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि श्री जी और लाल जी के बीच में किसी तरह से प्रेम बढ़ सके। तो ये विवाह उत्सव असलियत में मनाया कब गया था? ये विवाह उत्सव मनाया गया था फागुन की एकादशी पर, इस रंग भरनी एकादशी पर। ये
रंगभरनी एकादशी का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन राधा वल्लभ लाल का विवाह होगा ही होगा, कोई मनोरथ कराए चाहे नहीं कराए, उस दिन जो है वो ठाकुर जी का विवाह संपन्न कराया जाएगा, भले ही मंदिर को कराना पड़े। तो उस दिन ठाकुर जी की लीला कुछ इस तरह से है कि जब सखियां देख रही हैं कि ठाकुर जी होली खेलते खेलते प्रिया जी के साथ में ऐसे उन्मत्त हो गए हैं, तो सखियों ने ये सोचा कि अब भैया समय ऐसा आ गया है कि इनको और सुख देने के लिए इनका गठजोड़ा जो है वो जोड़ दिया जाए। तो वहाँ पर सखियां कहती हैं कि सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचें सुखदाई, यह बात सबके मन भाई, आनंद मोद बढ़ो अधिक आई। कि आनंद मोद बढ़ रहा है किस किस के बीच में? ठाकुर जी और प्रिया जी के बीच में, और उनकी सखियों के बीच में भी। भाई सखियों ने तो विवाह उत्सव की सेवा करी, उन दोनों का गठजोड़ा जोड़ के। अब वह जब वो दोनों आनंदित हो रहे हैं तो उनको आनंदित देख के, उनका सुख को बढ़ा हुआ देख के, उनकी सखियां जो है उनके अंदर में भी आनंद मोद जो है वो बढ़ गया। कह रहे हैं ना, सखियन के उर ऐसी आई, उनके मन में ऐसी आई है, और वो ब्याह विनोद रचें सुखदाई, कि भैया प्रियालाल का आज ब्याह विनोद रच दिया। तो ध्यान से आप जब दर्शन करेंगे ना एकादशी के दिन, तो ठाकुर जी का जब रंग का खेल हो जाएगा, संध्या आरती पश्चात उसी रंगी मंगी पोशाक को पहनते हुए ठाकुर जी गठजोड़ा भी धारण करेंगे। वो नील पीत गठजोड़ा भी ठाकुर जी धारण करेंगे। प्रिया जी और लाल जी उस दिन सेहरा भी बंधेगा, और सेहरा बंधने के बाद में हर किसी के घर में बन्ना गाया जाता है। तो उस दिन वो बन्ना का पद जो है समाज में गाया जाएगा। ये साल में एक बार ही होता है ये बन्ना का पद, हर किसी विवाह उत्सव में नहीं गाया जाता। जो फागुन की एकादशी पर जो विवाह उत्सव गाया जाएगा, उसके समय पर एक रसिक हुए हैं विष्णु स्वामी जी, उनके द्वारा लिखा गया बन्ना गाया जाएगा। कहते हैं, बना मेरा होली खेलन आया, बना मेरा आज घोड़ी पर चढ़ के आया। ऐसे बन्ने गाते हैं ना, बन्ना बन्नी गाते हैं, ऐसा ही बन्ना है। अब उसमें विशेषता क्या है उस बन्ने की, कि वो 9 लाइन का 10 लाइन का बन्ना है, और हर लाइन जो है वो, हर लाइन की राग जो है वो अलग है। तो इतनी सुंदर तरीके से गाया जाता है, वह सुनने लायक है बन्ना। इस कारण से वह होली का एकादशी का जो दिन जो है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। और भी बाकी दिन होली चलती है, पर विवाह उत्सव जो है असलियत में वहीं का ही है। हरवंश महाप्रभु ने जब चतुरासी जी में वह विवाह उत्सव का पद लिखते हैं, तो वहां पर वो होली की राग में ही है, राग गौरी में गाया जाता है। वह भी एक तरह का धमार ही है वो भी पद। तो यह उत्सव आप लोग बड़े ध्यान से इसका दर्शन करें, बड़ा आनंद आएगा, और उस दिन जो है विवाह उत्सव जरूर मनाएं। जय श्री राधे।